समय पति परदेश गया है, पत्नी पति के कहने अनुसार फोटो के पति में भोग लगा रही है, स्वयं भोजन कर रही है, परिवार के समस्त सदस्यों को भोजन करा रही है। लेकिन एक दिन मेरे प्यारे दोपहर के वक्त परदेश से पति आया हुआ दरवाजे पर खड़ा है। पत्नी भोग लगाने के लिए ग्रास तोड़ लिया हाथ में, फोटो के पति में भोग लगा रही है। कन्हैया सुन रहे हो? बोले हाँ सुन रहा हूँ। इधर ग्रास हाथ में है और उधर परदेश से आया हुआ पति दरवाजे पर खड़ा है। अब इस पत्नी को क्या करना चाहिए? कन्हैया ने कहा तू पागल हो गई है? अरे जब असली पति आ गया है तो फिर फोटो के पतियों का कोई काम नहीं है। गोपियों ने कहा यही तो हम 3 घंटे से तुम्हें समझा रहे हैं, जब असली पति आप हमें मिल गए हो तो फिर इन फोटो के पतियों का कोई काम नहीं है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाकी सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। एक नैया लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छिप छिप बात करते थे, लोग पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। गोपियों के भाव, गोपियों के प्रेम को देखा भगवान ने। सारी गोपियों के साथ आज बिहारी जी रास रचा रही है। 2-2 गोपी एक एक श्याम, एक एक गोपी 2-2 श्याम। यमुना के किनारे पर प्यारे महाराज हो रहा है। और जिस समय महाराज हुआ, आज महाराज के मध्य में कामदेव टकटकी लगाए देख रहा है, कब भगवान को अमर्यादित सिद्ध कर दूं। ये गोपियां वही हैं जो सब कुछ भगवान के ऊपर हार गए हैं। गोपियों ने कहा स्वामी जी आप मेरे पति हो। जब गोपियों ने कहा आप पति हो तो भगवान ने भी इनका वरण कर लिया। ये देवांगनाएं हैं, गोपी बनकर के ब्रजमंडल में आई हुई हैं। कुछ संतों का ऐसा मानना है, जिस समय राम जी 14 वर्षों के लिए बन गए, महात्माओं ने देखा, बोले ये अभी अभी बन आए हैं, कुछ समय में इनका बोलबाला सारे वन प्रखंड में हो गया, तो आखिर बात क्या है? एक महात्मा ने कहा, बोले भैया इनके साथ एक नारी है, जब तक ये पूजा करते तब तक नारी भोजन बना देती, तो इन्हें भोजन बनाना नहीं पड़ता, समय ज्यादा मिलता है, पूजा अच्छी होती है। एक महात्मा ने कहा, बोले भैया पूजा तो अच्छी होती है, लेकिन हमें लगता है सबसे बड़ा काम उस नारी का है जो नारी इनकी सेवा कर रही है। जिस समय सेवा का नाम लिया, एक महात्मा ने कहा तू पागल हो गया है? अरे ये वो आए हैं जिनके पांव में जादू है, पत्थर में लगा दे तो नारी हो जाए। महात्माओं ने कहा बोले इससे अच्छा साधन कहीं नहीं मिलेगा, चलो एक एक नारी बनवा लो। अब महात्मा लेकर के पत्थर पहुंच गए। राम जी ने कहा बोले ये क्या है? ये राम जी बोले हाँ हमारे पत्थर में पांव लगा दो। पांव लगा दो? बोले हाँ। तो पांव काहे लगवा रहे? बोले हमें नारी की जरूरत है। राम जी ने कहा हम पांव तो लगा देंगे, लेकिन अभी पत्थर तुम्हारा खुरदरा है, अभी पांव लगाया तो क्रोधमुखी भार्या बनेगी, लड़ने वाली पत्नी बनेगी। एक काम करो ये पत्थर चिकना करके लाओ तो सुंदर पत्नी मिलेगी। महात्मा चले गए, समुद्र की तलहटी में पत्थर घिसने लगे। पत्थर घिसते जाएं और तब तक महाराज जानकी मैया का हरण हो गया। अब राम जी रोते रोते वृक्षों लताओं से पूछते हुए जा रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेष्ठ, खग मृग हे मधुकर तेरे, हे खग मृग हे मधुकर तेरे, हे खग मृग हे मधुकर तेरे, मधुकर तेरे, तुम देखिए आज वृक्षों से लताओं से पूछ रहे हैं क्या तुमने जानकी को देखा है? तब तक एक महात्मा की निगाह पड़ गई। बोले भैया
ये तो वही रो रही हैं। बोले कौन? जिनके पाँव में जादू है नारी बन जाती है। एक महात्मा ने कहा बोले पूछो जल के आखिर बात क्या है। सारे महात्माओं ने पत्थर घिसना बंद कर दिया। पहुंच गए, बोले काहे राम जी? बोले हाँ। रो काहे रही हो? रोने का कारण क्या है? राम जी ने कहा बोले महाराज, बोले हाँ तुम्हें पता है? बोले क्या? एक हमरे साथ में नारी थी। बोले तो वो नारी कहीं चली गई है। महात्माओं ने कहा बोले काहे राम जी? बोले हाँ। क्या नारी के चले जाने के बाद रोना भी पड़ता है गौरव भैया? तो राम जी ने की बोले जा दिन तक आए जाए भाई दिन तक जाने के बाद नहीं, बोले जा दिन तक आए जाए। भगवान ही मान लेगा इनको तो है। सही बता रहे, हंसो नहीं। अच्छा ब्याह नहीं हुआ होता आपके गांव भागवत कहने आते? चाहे जहाँ चले जाते, 2 रोटी का व्यवस्था होना है। बस परिवार है तभी तो कथा कहने आए हैं। काहे की जरूरत है बताओ आप हमें? नाहरी विवश नर सकल गोसाई और नाचत मरकट की। राम जी ने कहा बोले जो नारी थी वो चली गई है, तो जाने के बाद रोना पड़ता है। बोले महाराज जा दिन से आए जाए वही दिन से रोए वो चालू है। महात्माओं ने